नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, जिंदल स्टेनलेस के साथ किसने समझौता किया? ए IIT बॉम्बे, बी IIT धनबाद, सी IIT कानपुर, डी IIT रोपड़ एंड ई IIT दिल्ली। एंड दी राइट आंसर इज IIT धनबाद। तो हाल ही में जिंदल स्टेनलेस एक कंपनी है, भारत की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी स्टील कंपनीज में से एक है। इसने IIT धनबाद के साथ समझौता किया है और यह दोनों मिलकर कई परियोजनाओं में अनुसंधान एवं विकास करेंगे। आपको पता है IIT तो अनुसंधान के लिए ही फेमस है। अगला प्रश्न है, कनाडा के बेलार्ड के साथ किसने समझौता किया? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी अडानी समूह, सी टाटा पावर, डी NTPC। एंड द राइट आंसर इज अडानी समूह। तो हाल ही में अडानी समूह ने कनाडा के बेलार्ड पावर कंपनी के साथ समझौता किया है। इसके तहत दोनों मिलकर हाइड्रोजन सेल को बढ़ावा देंगे। ये मेड इन इंडिया, इसमें ज्यादा दिया जाएगा हाइड्रोजन सेल। आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, खजुराहो डांस फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? ए मंगूभाई पटेल, बी शिवराज सिंह चौहान, सी जी किशन रेड्डी, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज मंगूभाई पटेल। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, आप इसे खजुराहो डांस फेस्टिवल इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिए लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। और यहाँ 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, इसी का उन्होंने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, IRCTC ने किसके साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी भारतीय स्टेट बैंक। एंड द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने IRCTC के साथ मिलकर रुपए का कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब देखिए, जब दो लोग, दो कंपनियां, या आप कह सकते हैं जब दोनों तरफ से कोई अलग अलग लोग मिलकर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करते हैं तो उसे कहते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तनिष्का कोटिया को किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी स्वच्छ भारत अभियान, डी वोकल फॉर लोकल। एंड द राइट आंसर इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हाल ही में तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये दोनों शतरंज की आप कह सकते हैं मास्टर्स हैं, आपने इनका नाम शायद सुना हो, और लेकिन इन्हें गुरुग्राम, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट नेविगेशन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? ए असम, बी नागालैंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में असम फेरी सेवाओं के लिए असम ने भारत का पहला नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है, और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने ही इसे लॉन्च किया है। असम फेरी सेवाएं, फेरी आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, जो बोट वगैरह रहती है उसे फेरी कहते हैं। यदि इससे भी कोई अच्छे तरीके से समझा सके तो प्लीज वो भी कमेंट में समझाए। अगला प्रश्न है, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए राजस्थान, बी जम्मू और कश्मीर, सी झारखंड, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देना है और जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए शांति दिवस, बी कॉमनवेल्थ दिवस, सी विश्व समझ दिवस, डी विश्व शांति और समझ दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व शांति और समझ दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। इसे 1905 में शुरू किया गया था। ये अगर आप दिवसों को याद कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि इसको याद करिए, एक बार बस आप इसको देख लीजिए अगर आप चाहें तो, और याद करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया? ए ओमान, बी न्यूजीलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान।
एंड द राइट आंसर इज ओमान। तो हाल ही में भारत ने ओमान के साथ 5 दिवसीय हवाई और युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। भारत ने इसमें मिराज 2000 जैगवार जैसे लड़ाकू विमान इसमें शामिल किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। युद्ध अभ्यास वगैरह ऐसे होते रहते हैं, सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, इससे दोनों की ही प्रैक्टिस होती है। जैसे कभी भी युद्ध हो जाए तो दोनों देशों की प्रैक्टिस बनी रहे। अगला प्रश्न है, कहां पर नई प्रजाति की छिपकली मिली है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। एंड द राइट आंसर इज मेघालय। तो हाल ही में मेघालय के एक जंगली हिस्से में छिपकली की नई प्रजाति मिली है। ये गैकू जो जीव होते हैं उनके अंतर्गत आती है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।